निकाय चुनाव से पहले प्रत्याशियों का चयन बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने पार्षद पद के उम्मीदवारों के बायोडेटा मंगवाए थे। कांग्रेस को लगभग 15,000 बायोडेटा मिल भी गए हैं। ऐसे में कांग्रेस इसी में अपनी जीत देख रही है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया का कहना है कि कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता भी उम्मीदवारी के लिए आवेदन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी दफ्तर में भी बड़ी संख्या में आवेदन पहुंचे हैं। बीजेपी का कहना है कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बचे, इसीलिए बायोडेटा मंगवाने पड़े, जबकि बीजेपी में तो बिना मांगे ही बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। हालांकि ज्यादा आवेदन आने के बाद अब दोनों ही पार्टियों को जिताऊ उम्मीदवार खोजने में मशक्कत करनी होगी। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। 16 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव हैं और खबर यह है कि मई के आसपास अभी ये चुनाव हो सकते हैं। पहले ये चुनाव मार्च में ही कराए जाने की बात थी, लेकिन परीक्षाओं के चलते चुनाव आयोग ने ही इन चुनावों को मई के बाद कराए जाने के संकेत दिए हैं। और ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस ने तमाम लोगों से बायोडेटा मंगाए थे प्रत्याशी के तौर पर। नतीजा 15,000 से ज्यादा बायोडेटा इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस इसमें अपनी जीत देख रही है, जीत बता रही है। वो कह रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जुझारूपन से जनता की सेवा करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो साथ ही कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के कई नेता भी कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी अपना बायोडेटा दिया है। लड़ना चाहते हैं, चुनाव में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, वो अपना बायोडाटा थे और उसके लिए कमेटी बनाई गई है स्थानीय स्तर पर। वहाँ से वो कमेटी के द्वारा उसका नाम प्रस्तावित किया जाए। कई बायोडाटा तो ऐसे भी हैं, यहाँ पे 1,500 आवेदन भी आए हुए हैं। क्यों कार्यकर्ता में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है वो कुशासन से लोग त्रस्त हो चुके हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की मार, महंगाई कितनी ज़्यादा है कि आम मतदाता जो इस स्थानीय स्तर में भाग लेगा बहुत दुखी है। तो निश्चित लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जमात जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आवेदन आमंत्रित नहीं किए। हमारी एक पद्धति से निर्वाह इसमें तय होता है और उसमें प्रत्याशियों का चयन होता है और उसी प्रक्रिया में चल रहे हैं। जिन को उन्होंने सदस्य बनाया होगा सबसे कहा होगा आप आवेदन दे जाओ, ताकि आवेदनों की गिनती करवा कर ही वो अपनी संतुष्टि मानते। वस्तुतः ये कि भारतीय जनता पार्टी पिछले नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस इस चुनाव में करने जा रही है। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, चुनाव चाहे बड़े हो चाहे छोटे, कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, पद चाहते हैं। बायोडेटा की भरमार है इस वक्त कांग्रेस के पास, लेकिन सवाल यही है कि जिताऊ उम्मीदवार उसमें से ढूंढ निकालना, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस पार्टी कहती नजर आ रही है कि उनकी तैयारी मजबूत है और जो पिछले जो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे, इस बार बेहतर आएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि जो पार्षदों के जो दावेदार हैं उनके जो बायोडाटा कांग्रेस पार्टी ने बुलाए थे वो देखिए उम्मीद से ज़्यादा निकल आए हैं और कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर गदगद है। बीजेपी भी खुश नज़र आ रही है, उनके पास भी आवेदन ज़्यादा आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरदर्द दोनों ही पार्टियों के लिए है, वो ये है कि जिताऊ उम्मीदवार कैसे इन बायोडाटा और आवेदनों में से निकालें। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं क्योंकि उनके पास बायोडाटा ज़्यादा आ गए हैं और उनकी स्थिति भी देखिए उतनी अच्छी नहीं है प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है। और ऐसे में देखिए भारी भरकम बायोडाटा में कैसे जिताऊ उम्मीदवार को तलाशें, ये कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती पूर्ण नज़र आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी है वो लगातार जिताऊ उम्मीदवार को तलाशने में जुट गई और कांग्रेस पार्टी खुश नजर आ रही है भारी भरकम बायोडाटा के साथ और कह रही है कि जो उनके साथी हैं या फिर जो अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो भी नगरीय निकाय के समर में कांग्रेस पार्टी का दामन थामना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ नगरीय निकाय के समर में अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई की मार से जनता बेहाल है और यही वजह है कि आम आदमी को भी समझ आ रहा है कि नगरीय निकाय में कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाटा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंच
पहुंच रहे हैं। देखिए कुछ यही हाल बीजेपी का है। बीजेपी दफ्तर भी देखिए बड़ी संख्या में आवेदन पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही कि उन्होंने कांग्रेस की तरह बायोडाटा नहीं बुलाए थे। उनके पास कार्यकर्ताओं की भरमार है, नेताओं की भरमार है और बीजेपी के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, इसलिए उनके पास उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं। देखिए दोनों ही पार्टियां खुश नजर आ रही हैं, गदगद हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि जो नगरीय निकाय चुनाव के मैदान में उतरने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन और बायोडाटा जो आ गए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किलात दोनों ही पार्टियों के लिए है, वो ये है कि जिताऊ उम्मीदवार इन भारी भरकम आवेदन और बायोडाटा में से वो नाम कैसे चिन्हित करें जो मैदान में जीत सकता हो। दोनों ही पार्टियों की टीम काम कर रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने आप में जीत का दम भर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी भारी भरकम आवेदन और कांग्रेस पार्टी भारी भरकम बायोडाटा, जो उम्मीदवार इच्छुक हैं जिन्होंने आवेदन दिए हैं उनमें जिताऊ कैसे ढूंढ पाती है, ये देखने कैसे ढूंढ पाती है, बहुत बड़ा सवाल है। प्रबोध, एक सवाल ये भी है, जैसा आपने कहा अभी विपक्ष में है कांग्रेस, और ऐसे में चलती सरकार में विपक्ष के प्रत्याशी को जनता वोट दे, लोकतंत्र है, जनता की मर्जी है, लेकिन कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ाएगी। लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि एक बहुत बड़ा खेमा हाल ही में बीजेपी के साथ जुड़ा है। अपने कुछ पुराने नेता नाराज चल रहे हैं, ऐसे में उनके पसंद के उम्मीदवारों, इसके साथ साथ जो बड़ा धड़ा सिंधिया धड़ा जुड़ा, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा पार्टी को। समीकरण तिरछे पड़ेंगे इस बार। देखिए जितना कांग्रेस के लिए नगरीय निकाय का समर कांटों भरा नजर आ रहा है विपक्ष में रहते हुए जीतने का, और वही हालात बीजेपी के लिए हैं, थोड़े से उल्टे हैं। क्योंकि इस बार बीजेपी में देखिए कुछ समय पहले फ्लैशबैक में आसिफ आपको लिए चलता हूं, सिंधिया समर्थक बड़ी संख्या में बीजेपी में आए थे। देखिए उनको एडजस्ट को लेकर कई बार मीडिया में विवाद भरी खबरें आती हैं, और अब नगरीय निकाय के समर में एक बड़ी संख्या है सिंधिया समर्थकों की। उनको पार्षद से लेकर महापौर से लेके कहां कैसे बीजेपी एडजस्ट करती है, क्योंकि भारी भरकम आवेदन तो बीजेपी के पास आ गए हैं, लेकिन सिंधिया समर्थकों के नाम भी रहे। क्योंकि देखिए चंबल ग्वालियर क्षेत्र में यदि हम बात करें तो बड़ी संख्या में नगरीय निकाय की वो सीटें जहां पर सिंधिया समर्थक होल्ड रखते हैं, तो वहां पर कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, बीजेपी के लिए मुश्किलात भरा समय हो सकता है। लेकिन हमेशा से बीजेपी जो संगठन, मजबूत संगठन का दावा करती है, इस बार देखते हैं संगठन मजबूत कैसे रास्ता मजबूत निकालेगा नगरीय निकाय में, क्योंकि सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट भी करना है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भारी भरकम बायोडाटा के तहत खुश नजर आ रही है, लेकिन उनके अपने छोड़कर उन्हें चले गए थे पिछले समय और सरकार गिर गई थी। अब ऐसे में बायोडाटा से खुश तो हो रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार और जो मैदान में जिता सके वो कैसे जिताएगा, ये कांग्रेस पार्टी को तलाशना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक, और चुनाव से पहले जिस बिकाऊ टिकाऊ का नारा कांग्रेस ने दिया था, अब उसमें से जिताऊ कांग्रेस को ढूंढना है और टिकाऊ भी कांग्रेस को ढूंढना है। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए।